मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का वार्षिक चुनाव 2026 बुधवार को नारद सभागार में शांतिपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा क्लब के संस्थापक संयोजक वीरेंद्र पाठक ने की। इसी दौरान 3 सदस्यीय कोर कमेटी के गठन की भी घोषणा की गई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व अध्यक्ष दिनेश तिवारी तथा निवर्तमान सचिव कुलदीप शुक्ला को मनोनीत किया गया। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष अध्यक्ष और सचिव बदल जाते हैं। 2026 वर्ष के लिए चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी संयोजक वीरेंद्र पाठक ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन हुए थे, लेकिन नाम वापसी की प्रक्रिया में 2 दावेदारों ने अपने नाम वापस ले लिया। इस प्रकार पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी ही एकमात्र प्रत्याशी बचे, जिन्हें सर्वसम्मति से 2026 का निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संदीप तिवारी इससे पहले भी 4 बार अध्यक्ष पद का दायित्व निभा चुके हैं। उनके चयन पर मौजूद सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। सचिव पद पर भी 2 नामांकन हुए थे, परंतु नाम वापसी के बाद पवन पटेल एकमात्र प्रत्याशी रह गए। उन्हें निर्विरोध सचिव चुना गया। घोषणा के बाद सभागार तालियों से गूंज उठा और सदस्यों ने नवनियुक्त अध्यक्ष एवं सचिव को मालाएं पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। संस्थापक संयोजक वीरेंद्र पाठक ने बताया कि क्लब की पूरी कार्यकारिणी की घोषणा 14 दिसंबर को की जाएगी। अध्यक्ष, सचिव तथा कोर कमेटी के 3 वरिष्ठ सदस्य संयुक्त बैठक कर कार्यकारिणी का अंतिम रूप तय करेंगे। यही आयोजन समिति का भी काम करेगी। 14 को कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मनोनीत होंगे और इसी दिन पद ग्रहण भी होगा। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। अपने संबोधन में नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप तिवारी ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका पिछला कार्यकाल पत्रकारों के हितों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहा है और 2026 में भी वे उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। सचिव पद पर निर्वाचित पवन पटेल ने भी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे क्लब की उन्नति और पत्रकारों की सुरक्षा हितों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। वार्षिक चुनाव के अवसर पर क्लब से जुड़े अनेक वरिष्ठ और युवा पत्रकार उपस्थित रहे और सभी ने नवचयनित पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अच्छी बात है कि तीनों शर्तों को सबने पूर्ण किया है और व्यक्तिगत भी और सारी चीज आश्वासन के बाद जो एक नाम बचा है वो श्री संदीप तिवारी का बचा। सत्र 2026 के लिए श्री संदीप तिवारी अध्यक्ष चुने जाते हैं। मैं दोहराऊंगा कि ध्यान रखिएगा, ये 2007 वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संस्था नहीं है कि घोड़ा कहीं पर भी आप ले जाइएगा। ये 2025 वाली संस्था है और बिल्कुल शुद्ध रूप से कि अगर जिसने काम किया क्लब के लिए उसके लिए क्लब खड़ा है और जिसने काम नहीं किया और सिर्फ बकैती की उसके लिए क्लब खड़ा नहीं होगा। जो पदाधिकारी भी चुने जाएंगे 14 तारीख को उनको भी फाइनल हो जाएगा और आयोजन समिति और पदाधिकारी सेम रहेंगे। क्यों दिनेश जी? संगम की रेती पर एक बार फिर से माघ मेला का आयोजित होने जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में ऐसा मुहूर्त आया है कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आ सके हैं वो इस माघ मेले में आकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस बार 75 वर्षों के बाद यानी 76वें वर्ष में सूर्य मकर राशि में अपने ही दिन यानी रविवार को प्रवेश कर रहे हैं, जिससे माघ मेले में अद्भुत सहयोग बना रहा है। माघ मेले में बनाए जा रहे पाटून ब्रिजों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है, जिसको लेकर साधु संत और श्रद्धालु भी उत्साहित हैं। वही जनता टीवी से बात करते हुए लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमने महाकुंभ में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया था, माघ मेले में भी करेंगे और सरकार की ओर से जो तैयारी की जा रही है वो काफी बेहतर और अच्छी है, जिससे कि लोग का रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और तैयारी जोरों शोरों पर है और हम आपको दिखाएंगे तंबुओं की नगरी बसने लगी है और योगी सरकार के द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि जो महाकुंभ था उसके तर्ज पर मिनी कुंभ के ओर देखा जा रहा है माघ मेले को और इसकी तैयारी जोरों शोरों पर है। जो लोग अमृत पहले प्राप्त नहीं कर पाए थे वो इस बार कर पाएंगे और जो यहाँ पर संस्थाएं हैं उन्हें जमीन भी आवंटित की जा रही है, उनके तंबू लग रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ आए संगम तट पर, किस तरह से तैयारी को देख रहे हैं, किस तरह से लग रहा है कि महाकुंभ के तर्ज पर होगा? देखिए, ये इलाहाबाद प्रयागराज क्रांतिकारियों देशभक्तों का शहर है, आजादी की लड़ाई का केंद्र बिंदु है।
यहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। तीजा प्रयाग यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ऐसी परिस्थितियों में एक से एक यहाँ से ऋषि मुनि संत महात्मा के तपस्या किए हैं। ये दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। तो बड़ा ही ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है और यहाँ के प्रयागराज वासी बड़े उत्साहित हैं कि जो लोग भी गंगा स्नान करने आएंगे, संगम स्नान करने आएंगे, कुंभ मेले की तर्ज पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। उस बार भी बहुत जबरदस्त स्वागत किया, इस बार तो शायद उस बार संख्या बल ज्यादा था इसलिए थोड़ी दिक्कतें आई थी, मगर इस बार किसी भी श्रद्धालु के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करके उनको एक देव रूप में ही यहाँ पूजन उनका सबका किया जाएगा और बड़ा ऐतिहासिक होगी, बड़ी तगड़ी व्यवस्था होगी। योगी जी की सरकार है तो स्वाभाविक है कि ऋषियों मुनियों के प्रति उनका अच्छा समर्पण भी है। तो आप लोग भी स्वागत करेंगे कायदे से? बहुत जबरदस्त स्वागत होगा। अब की बार तो हो सकता है ऐतिहासिक स्वागत योगी जी का भी हो, क्योंकि वो इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। 75 साल बाद जो योग बना है, रविवार से शुरुआत हो रही है, यहाँ और लोग भी बात कर लेंगे। बताइए, आप लोग संगम के तट पर हैं, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, कितना उत्साह लग रहा है और इस बार माघ मेले में किस तरह से भाग लिया? बहुत खुशी हो रही है, इतना अच्छे से सज रहा है और योगी जी ने तो पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया है, तो अच्छा लग रहा है काफी। संस्थाओं को टेंट तंबू की नगरी बसने लगी है। जी, आप देखिए ना, पीपा पुल का निर्माण हो चुका है, उधर टेंट भी लग गए हैं। देखिए, यहाँ पीपे के पुल बन गए हैं और पूरी तरह से इस बार जो पीपे के पुल बने, आप देख सकते हैं भगवा रंग से रंगे जा रहे हैं, जिससे आध्यात्म लोगों में और अब आए। तो क्या कहेंगे? सर, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सनातन धर्म के प्रति जो है, जो ये भगवा कलर है, ये हमेशा से रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें कि जो है सनातन धर्म के प्रति जो है ये सरकार भी है, योगी जी हैं, जिनकी कृपा से सब हो रहा है। तो अच्छा लग रहा जी, है। सब बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखिए, 75 साल बाद जो ये सहयोग बन रहा है, उसमें हर किसी को उत्साहित है कि जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे और हर कोई उत्साह से इंतजार कर रहा है कि माघ मेला जो मिनी कुंभ की तर्ज पर होगा उसकी शुरुआत हो और हर कोई इसमें भाग ले सके। फिलहाल भगवा कलर जो सनातन की पहचान है, उसे पीपे कलर को कराया गया है, जिससे लोगों में और आध्यात्म की ओर आकर्षण हो। फिलहाल माघ मेला जो है इस बार कुछ खास है क्योंकि 75 साल बाद ये शुभ संयोग बन रहा है और हम दशाश्वमेध घाट पर है, जहां हमने दिखाया भी कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पहला यज्ञ सृष्टि का किया था और सामने दशाश्वमेध में भगवान शिव की शिवलिंग एक ऐसी है जो पूरे देश में जहां पर 2 पिंडियां हैं, तो यहाँ कुछ खास होता है और तीर्थों के राजा प्रयागराज कहलाते हैं। तो हर कोई उत्साहित है माघ मेले के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तेजी से मेला प्रशासन की ओर काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी संस्थाओं को भूमि आवंटित की जा रही है। कल खाक चौक समिति को भूमि आवंटित की गई थी, वहीं अब खाक चौक समिति और मेला प्रशासन आमने सामने है। आज मेला प्राधिकरण पर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के नेतृत्व में खाक चौक समिति के साधु संत मेला प्राधिकरण पर धरने बैठे हैं। सतुआ बाबा का कहना है कि हमें जो भूमि आवंटित की गई है वह ज्यादातर दलदल और पानी में है, जिसको लेकर मेला प्राधिकरण के साथ हमारी बात चल रही है। अगर हमारी बात मानी गई तो धरना समाप्त किया जाएगा, वरना हमें आगे क्या करना है इस पर हम विचार करेंगे। माघ मेला प्रयागराज का एक गौरव है और पूरे सनातन का गौरव है। धरना शब्द हम सब में नहीं, हम सब संत लोग एकत्रित होके खाक चौक का जो बसावट होना है उसमें इस बार बाढ़ अत्यधिक होने से कुछ भूमियों में पानी और दलदल है। बसावट खाक चौक व्यवस्था समिति की जा रही है। उसी भूमि के परिवर्तन में हम सब लोग प्रशासन और हम दोनों समन्वय बनाते कार्य कर रहे हैं। इसलिए अभी बैठक चल रही है, समन्वय बनते ही इसका निर्णय आएगा। नहीं होगा तो आगे हम लोग इसकी रणनीति तय करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण में एंटी करप्शन की टीम ने पीडीए में रेड किया और लिपिक पद पर तैनात बाबू अजय को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया। तो वहीं पीडीए में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों ने एंटी करप्शन की टीम पर हमला बोल दिया और जमकर लात घुसे चले, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना में घायल एंटी करप्शन की टीम ने सिविल लाइन थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है। वीडियो के कर्मचारियों के खिलाफ अब देखना होगा पीडीए के कर्मचारियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। प्रदेश मानवाधिकार संगठन द्वारा 10 दिसंबर 2025 को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मानवाधिकार प्रतिदिन की आवश्यकताएं को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रम का संचालन किया गया। प्रदेश मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर
अरविंद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकार किसी के द्वारा दिया गया उपहार नहीं, बल्कि प्रत्येक जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा दायित्व है कि हर नागरिक को भय, भेदभाव और हिंसा से मुक्त जीवन मिले। उन्होंने समाज में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों तथा प्रशासनिक जवाबदेही की कमियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन पीड़ितों को कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुधीर नारायण जी वक्तव्य मानवाधिकार संगठन से सभी को जुड़ना चाहिए। अति विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति उमेश कुमार जी का वक्तव्य मानवाधिकारों का संज्ञान ही बचाव है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का वक्तव्य मानवाधिकार संगठन की उपयोगिता पर बल दिया। अंत में संगठन ने सभी नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया प्रतिनिधियों और प्रशासन से अपील की कि मानवाधिकार संरक्षण के इस साझा दायित्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय का लक्ष्य साकार हो सके। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पदाधिकारीगण अखिलेश तिवारी, NN फारूकी, अमित पाल सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर शून्य SK दुबे, अनुपम आनंद श्रीवास्तव, सुलभ श्रीवास्तव, प्रीत सिंह, अवंतिका टंडन, कैप्टन DK सिंह, डॉक्टर शून्य मोहम्मद, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, संदीप साहू, कौशल किशोर, रोहित गुप्ता वीर रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।